वेलकम बैक टू आदित्य चैप्टर 2। हाँ, जैसा कि आप कल से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आदित्य चैप्टर 1 तो आ गया, अब आदित्य चैप्टर 2 कब आने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आदित्य खुद भी बहुत ही दिमागी स्तर पर, है ना, उथल पुथल में होंगे कि आखिर आज चैप्टर 2 में किस प्रकार के सवाल का सामना करना पड़ सकता है और उनके आंसर्स में किस प्रकार के बेतुकापन या झिझकपन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ भी अभी पता नहीं किस प्रकार का सवाल होगा, है ना। क्योंकि बेसिकली जैसा कि हमने कल आपको बोला था कि ये जो हमारा एक तरीके का मुहिम स्टार्ट किया हुआ है, आज के युवा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण आज एकाकीपन है, युवक के बीच में जो एकाकीपन है उसके मुख्य कारण क्या है, उस एकाकीपन को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, उसकी एक परख और उसकी एक समझ आज के समाज को आवश्यक है। उसी पहल में हम आदित्य के साथ जुड़े हैं और जानने का कोशिश करेंगे आदित्य के साथ साथ हम अपने समाज में जो युवा हैं उनके सोच को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक समाज के सुधार के लिए आवश्यक होगा, है ना। तो आदित्य, आज आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप क्या फील कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस प्रकार का आज क्या कैसा कल के दिन और आज के दिन में कुछ अंतर है? तो थोड़ा सा नर्वस था, क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे उसको पता भी चल गया है। और थोड़ा कि मतलब कुछ समाज के प्रति नहीं पूछेंगे, लोग क्या सोचते हैं। अच्छा। हाँ, टीचर के प्रति क्या भावना रखते हैं, हम लोग क्या रखते हैं, खासकर न्यू जनरेशन के बच्चे। हाँ, तो कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, कल के ये वीडियो बनाने से पहले का अनुभव और वीडियो बनाने के बाद का किस प्रकार का आपका अनुभव रहा, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा डरा था मैं। हाँ। क्या पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे पाऊंगा या फिर नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप जो सवाल पूछते हैं वो ना मुझे पता रहता है और मैं उसका जवाब इंस्टेंट देना पड़ता है, तो जो भी मन में आता है मैं बोल देता हूँ और वो जो अच्छा सोचता हूँ वही मन में आता है वो बोलते हैं, या आप अपने जीवन, क्योंकि देखिए हम जीवन को समझने के लिए यहाँ पे हैं, तो उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बनावटीपन नहीं, मतलब जो रियलिटी है, जो रियलिटी है हम उसको सीखने आए, जो रियलिटी है हम उसको समझने आए, है ना। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो क्या कल के बाद से वीडियो बनाने के बाद से आई थिंक 24 घंटे हमारे होने वाले होंगे, है ना। इस 24 घंटे में क्या कुछ परिवर्तन आप अपने अंदर देख सकते हैं? नहीं, परिवर्तन किस टाइप का परिवर्तन? मतलब कल की जीवन शैली में और आज की जीवन शैली में कुछ बदलाव हुआ, या फिर कल के जैविक जीवन के आनंद में और आज के जीवन आनंद में कुछ बदलाव सा लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो नहीं। कुछ बेटर फील नहीं कर रहे हैं कल से? ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, साझा करेंगे। हमारी मुहिम है कि एक बदलाव हो, एक परिवर्तन हो, और ये एपिसोड उस परिवर्तन की एक नींव डालने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले आज आदित्य से जानने का कोशिश करेंगे कि आदित्य, आप अपने जीवन के प्रति, है ना, मतलब अभी फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि आप कितना पूछिएगा, नहीं पूछिएगा। नहीं, इस बात को छोड़ के हम क्या पूछने वाले हैं ये कोई मैटर नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, है ना। और ये प्रश्न भी नहीं है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं आपके जीवन को जानना चाहता हूँ और आज के युवा के जीवन को जानना चाहता हूँ। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, किस प्रकार की बातें चल रही है? अभी दिमाग में चल रहा है कि घर में गेस्ट आए हों। ओके, घर में गेस्ट आए हुए हैं। ओके। हाँ, उनसे अच्छा से मुलाकात भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज एग्जाम था, एग्जाम देने चले गए। अच्छा। उसके बाद आए हैं तो क्लास बैकलॉग भी मेरा लगा हुआ है कुछ तो उसको क्लियर कर रहा था। उसके बाद फिर देखा कि 4:30 हो गया, जाते हैं 5 बजे, तो सर बुलाए हैं। ओके, तो ठीक है, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अभी आप अपने जीवन को किस प्रकार देख रहे हैं? पहले मैं ठीक था कुछ। अच्छा। अभी धीरे धीरे मतलब दोस्तों के संपर्क में आते हैं, कुछ दोस्त अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी, और ज़्यादातर खराबी के साथ मैं अभी रह रहा हूँ, और उनका गुण ढाल चाल जो भी होता है सब अपनाए जा रहा हूँ। अच्छा। मैं रोकने का बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी वो हाँ बोलता है, मेरे से ना होता ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले क्या मैं कुछ ये बातें जानूँ, मतलब आपकी जीवन जो है अभी एक तरीके से कह सकते हैं तो अफरा तफरी में है। यस। एक तरीके से, है ना।
और अफरा तफरी का मुख्य कारण जो है आप इन्वायरमेंट को मानते हैं, है ना? और उस इन्वायरमेंट में जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, अच्छा आप उस फ्रेंड के संपर्क में कब से हैं? 2 साल से। 2 साल से। किस प्रकार आप उनके संपर्क में हैं? संपर्क में कुछ कोचिंग के हुए हैं, कुछ अच्छा। स्कूल के और कुछ मोहल्ला वगैरह के। ओके, मतलब वो जो दोस्त हैं आपके कोचिंग से बने हैं और कुछ आपके मोहल्ले के हैं दोस्त, और कुछ तो स्कूल के भी। अब मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उनके प्रति प्रेरित कर रहे हैं? बस कुछ बातें ऐसी होती है जो घर के सदस्यों से बात नहीं की जा सकती है। जो हमारा एज चल रहा है अकॉर्डिंग टू, तो वो सब बातें हम कर नहीं सकते। उसको घर में बोलना भी एक तरह का शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए वो सब बातें, वो सब ओपिनियन जो होता है दोस्तों के सामने ही होता है और वो वहाँ पर खुल कर बोलते हैं। ओके, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कुछ आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जो आप अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना? और उसका शेयरिंग आप अपने दोस्तों के बीच करते हैं, तो आखिर उसका निदान क्या है, उसका सोल्यूशन किस प्रकार आपके दोस्त बताते हैं? सॉल्यूशन तो बहुत कम देते हैं, मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। ओके, तो सोल्यूशन बहुत कम मिलता है, मजाक ज़्यादा बनता है, हाँ। फिर भी हम अपने दोस्तों के साथ ही उस प्रकार की शेयरिंग क्यों करते हैं? बस शेयरिंग कर देते हैं, मतलब लगता है कि अपना बोझ जो है थोड़ा सा उसको दे देते हैं। अच्छा, आप हाँ। अपने बोझ को कम करने के लिए आप अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, जो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन शेयर यहाँ करते हैं, कुछ सोल्यूशन, थोड़ा सा राहत मिलता है। सोल्यूशन आपको, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। solution आप एक मिलता तरीके है। से कह सकते हैं कि आप एक फॉर अ फ्यू सेकेंड हाँ। जो मेंटल Disturbance जो मतलब कामनेस है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, solution। तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो भी कारण हो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए? हाँ, परमानेंट सोल्यूशन किसी का वैसा चीज ही नहीं होता है जिसका सोल्यूशन हो, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में। जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो फाइनेंशियल रहता है, ना फिर वो स्टडी के प्रति रहता है, या फिर कुछ और रहता है, कुछ अलग रहता है जो अगले से हमको चाहिए। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये कि आपको ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना आपको फैमिली प्रॉब्लम है ना? कुछ भी इस तरह का, कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं बस। अच्छा, मतलब आप एक कल्पना में हैं, एक हाँ। कह सकते हैं कि आप एक तरीके वो की कल्पना में हैं। वो कोई ला के दे नहीं सकता। तो आखिर अभी जैसे कि हम अगर बात करते हैं, हम जिस जनरेशन में हैं, हाँ, अच्छा किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं आप? जैसे 10-12 बंदे हो आगे पीछे। ओके, 10-12 बंदे हैं आगे पीछे, ठीक है। हाँ, एक ओके, अच्छा सा गाड़ी हो, एक अच्छा सा गाड़ी हो, ठीक है, और ठीक है। उसके बाद फिर समाज में थोड़ा सा दबदबा रहे, समाज में थोड़ा सा दबदबा रहे, ओके, बस एक ओके। अच्छा सा घर हो। एक अच्छा सा घर हो। हाँ। तो इसको पाने का क्या कोई राह नहीं हो सकता है? ये जो ये कल्पना हर आज के युवा का, ये बहुत अच्छा कल्पना है, इसमें कुछ बहुत बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन अब इस कल्पना के लिए आपने क्या प्लान किया है? कल्पना देखिए, आज के टाइम पर अगर मेरी बात माने तो कोई भी चीज़ इमीडिएटली नहीं मिलता है, और जीवन का एक ग्राफ होता है, वो मैथमेटिकली होता है। Yes। और आपने मैथमेटिक्स में स्लोप पढ़े होंगे, है ना? हाँ। ग्राफ में आपने स्लोप देखा होगा, है ना, कि स्लोप में मतलब स्लोप जितना तेजी से इंक्रीज होता है उतना ही तेजी से डिक्रीज होता है। Yes। और अगर स्लोप धीरे धीरे, है ना, ग्रो करे तो उसका जो उतार है वो भी धीरे धीरे होता है। हाँ, एक ही। तो आखिर ये जो कल्पना है कि आपके पास एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा कार हो, है ना, 10-12 बंदे आपके, अच्छा किस प्रकार के बंदे आपके आगे पीछे घूमना चाहिए? वो क्या चीज को बोलते हैं, जस्ट लाइक बॉडीगार्ड। जस्ट लाइक बॉडीगार्ड, ओके। तो ये Bonds are बॉडीगार्ड type, bonds are पर्सनल type। मतलब प्राइवेट बॉडीगार्ड या फिर सरकारी बॉडीगार्ड? प्राइवेट, मैं आपको बताना मुझे चाहता हूँ, प्राइवेट बॉडीगार्ड आपको प्राइवेट बॉडीगार्ड, मतलब हाँ। आप प्राइवेट बॉडीगार्ड जैसे हाँ। फिल्मों में दिखाया जाता हाँ। है कि प्राइवेट ये- बॉडीगार्ड जब मैं रखने लगूंगा, मतलब जैसे कि तब तक- आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, है ना? हाँ, उसमें दिखाता था कि गजनी जो आमिर खान है वो एक बिजनेसमैन है ना, और उनके आगे पीछे मर्सिडीज बेंज घूमती है ना, और बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, वो खुद कार से उतरते हैं तो 5 लोग दौड़ते हैं जैकेट पहनाने के लिए।
ठीक है, अच्छी ये कल्पना अच्छी है आज की युवा की, क्योंकि जिस प्रकार से जनरेशन बदल रहा है, उस प्रकार से इस प्रकार के सोच होना स्वाभाविक है। लेकिन ये अगर कल्पना है तो ऐसी कल्पना को हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इस कल्पना आप ये शेयरिंग आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। पेरेंट्स में ऐसी शेयरिंग आप टीचर के साथ कर सकते हैं, ये शेयरिंग आप पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। और पेरेंट्स और टीचर ये दोनों मिलकर के आपको उस राह तक पहुंचाने के लिए एक प्लानिंग बना सकते हैं कि एक्चुअल प्लानिंग क्या हो सकता है ना, किस प्रकार से आप अपने जीवन को अगले स्तर तक प्लान कर सकते हैं, है ना। तो ओके, हाँ, तो मैं बात करना चाहता था कि जो आप कल्पना के जीवन में हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए अगर आप दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त किस प्रकार का सलाह देते हैं आपको? दोस्त सलाह बस यही देते हैं, भाई कुछ मत कर, बिजनेस पर ध्यान दे, कोई अच्छा सा बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह कर। पढ़ाई में कुछ रखा उखा नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास पूर्वजों का संपत्ति है, बैकग्राउंड सही है, तो एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्टअप कर दीजिए आप। हाँ, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो। अच्छा। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो जहाँ तक मुझे आपके बारे में नॉलेज है तो आपको पढ़ने में तो अच्छा मन लगना चाहिए। हाँ, बट पढ़ने के बाद वो सब जो आपको बोले ना, वो सिर्फ फैमिली चला सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा किसने कहा? आपने शायद लगता है IAS IPS ऑफिसर को नहीं देखा है? IAS IPS ऑफिसर का सिर्फ रुतबा रहता है। रुतबा रहता है तो हाँ। आप भी तो अभी हाँ। जैसे अगर पैसा नहीं रहता, ऐसा कुछ वो नहीं मुझे अपना रुतबा बनाना है, ना कि मुझे सरकार कोई रुतबा दे। मतलब मैं आपकी बातों से डिनाई करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको बिजनेस टाइकन भी बनना है ना तो बिजनेस टाइकन बनने के भी बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। जैसे अगर बात माने तो जैसे अगर आपने अभी सबसे अच्छा फोन कौन सा है मार्केट में? आईफोन है। आईफोन के जो फाउंडर हैं उनकी कहानी आपने देखा है? तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप दोस्तों से जा करके इस प्रकार, क्योंकि आपके दोस्त क्या करते हैं? आपके दोस्त क्या करते हैं? बस बकवास और बस आपके जैसे आपके एज वाले निठल्ला घूमते हैं। तो निठल्ला लोगों से अगर आप सलाह लेंगे ना तो उनसे आप एक सॉल्यूशन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज के जनरेशन को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी कल्पना का जीवन हो, चाहे वास्तविक जीवन हो, है ना, आप उसको समझने के लिए आप अपने से सीनियर, क्योंकि एक सफल आदमी या एक असफल आदमी जिसने कम से कम कोशिश किया हो, है ना, कुछ हासिल करने का, दोनों व्यक्ति असफल हो चाहे सफल हो, दोनों व्यक्ति आपके जीवन में एक अच्छे सलाहकार के रूप में सहायक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने कभी सफल और असफल होने के लिए राह ही ना चुना हो, है ना, वैसे लोग कभी भी आपको एक अच्छा सजेशन नहीं दे सकते हैं। वो या तो आपका मजाक बनाएंगे या तो आपको किसी गलत राह पर उतार देंगे, है ना, जो कि आपको क्या कर सकता है, एक अलग प्रकार के प्रॉब्लम के रूप में धकेल सकता है ना। या फिर आप उनके कारण ड्रग्स के चपेट में आ सकते हैं, अल्कोहल के चपेट में आ सकते हैं, स्मोकिंग के चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसने कभी कुछ किया नहीं है ना, वो आपको कभी भी एक सजेशन बेहतर नहीं दे सकते। तो मैं आज के जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं तो आपको किसी वैसे आदमी के साथ बात करना चाहिए जिसने उस सपने को पूरा करने के लिए कई बार कदम उठाए। और सफलता और असफलता दोनों पेज के एक ही हिस्से होता है। मतलब एक पेज को उलट रहे ना आप, तो एक तरफ सफलता होता है, एक तरफ असफलता होता है, लेकिन सफलता और असफलता दोनों अनुभव के साथ आता है। एक सफल आदमी से ज्यादा अनुभवी एक असफल आदमी होता है, मेरे मायने से अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि वो कई बार ऐसी एक्सपेरिमेंटल थॉट या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ने के लिए कामयाब, एक ट्रिगर मिला तो कामयाब है और ट्रिगर नहीं मिला तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मेरे राय में आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक सफल या एक असफल व्यक्ति का चुनाव करें और उनके साथ ये साझा करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आदित्य, सपोज दैट कि अगर आप
जो अभी कल्पना के जीवन मतलब जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, क्या लगता है अगर आप ये बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो क्या वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं? सॉल्यूशन बताएंगे, लफंगों से दूर रहो बस। तो ये सॉल्यूशन क्या कहीं से कुछ गलत सॉल्यूशन है? अगर लफंगों से दूर रहने का सॉल्यूशन हमारे माता पिता जो कि सर भगवान का लफंगों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा संकी टाइप का हूँ, मुझे किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता है, और मेरे शरीर में इतना जान भी नहीं है कि मतलब अकेले 10-15 को मार सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तो आप मार देखिए मैं अभी थोड़ा सा रहता हूँ इधर उधर सर्किल बनाकर रहता हूँ। क्यों मैंने जब आपको बोला अभी, जैसे आपने बोला कि आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि दो चीजें हैं, 10-5 बॉडीगार्ड एक रंगदार के साथ भी रह सकता है जैसा बिहार में ट्रेडिशन है ना, और 10-5 बॉडीगार्ड बिजनेसमैन के साथ भी रह सकता है। तो रंगदार कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, वो कोई कैरियर नहीं होता है। आप डीलिंग इनकाउंटर देखते होंगे है ना, कि आज यूपी में पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया, तो आज बिहार में, कल मुंबई में, ये कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। रंगदार की बात है ही नहीं सर, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं तो गुस्से पे कंट्रोल करने का एक रूल होता है कि आप सुबह उठिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना, और मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको एक नई उम्मीद, एक नई राह दे सकता है, ठीक है, जिससे आप उस प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो चलो अगर एक बार को मान लो कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि लफंगों से दूर रहो, ठीक है ना, तो क्या आप एक बार कोशिश नहीं कर सकते? दूर रहें, एक बार जरूर रहें। कितने दिन के लिए जी? अच्छे कम से कम 2-3 महीना के लिए। अच्छा, जब आप 2 से 3 महीना उस लफंगों से दूर रहे, है ना, तो किस प्रकार का जीवन रहा था आपका जीवन? पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा था उस टाइम। पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा था, बट जो था, कुछ लड़के रहते हैं जो थोड़ा सा अपशब्द बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा ठेठ में बोले तो रगड़ करते हैं जाके, रंगदारी जिसको बोलते हैं, और वो सब सहने का आदत नहीं, शुरू से ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि बेकार में छोड़ दिया, अगर रहता तो भाई लोग आते, अभी इसको पीट के चल जाते। अच्छा, लेकिन क्या लगता है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? जीवन है, आपने कहावत सुना होगा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आपने सुना है ना ये कहावत? हाँ, है ना। तो अगर आप इस कहानी का या इस कहावत का मतलब समझते हैं, आप इस कहावत का मतलब समझते हैं, क्या होता है इस कहावत का मतलब? सब समझते हैं, फील करते हैं, बस फील करते हैं। इस कहावत का क्या मतलब? हाथी को क्या, यहाँ पर हाथी को क्या बताया गया है? हाथी, यहाँ पर हाथी शान की बात को, हाथी को यहाँ पर शान के रूप में दिखाया गया। ये कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, है ना, तो हाथी को यहाँ पे शान के रूप में दिखाया गया। और अगर आप वापस शांति से अगर आप ना चल पड़े, और वापस अगर आप फिर वैसा ही, मतलब मान लीजिए आपने बोला क्या कि एक बार आप दूर रहे, कुछ बच्चों ने आपसे रेगर किया, तो आपको लगा कि शायद मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, हाँ, है ना, या फिर शायद मैं उस जीवन में रहता तो ये बच्चे ऐसे नहीं बोलते। तो मेरे हिसाब से ये वही वाली कहावत है कि एक कुत्ता जैसे भूख रहा है तो दूसरा कुत्ता भी उसके सामने भूखने लगा, ये आपके शान को फिर शोभा नहीं देता, हाँ। है ना। अब क्या करें? आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। कहावत को, जैसे कहानी है, आपके जीवन एक कहानी है, तो कहानियों में कहावत को भी जोड़ने का काम कीजिए, और उस कहावत का एक पॉजिटिव आशय समझिए, ठीक है ना, और आप कोशिश कीजिए उस कहावत को अपने जीवन में उतारें, है ना। जैसे मैंने भी आपको बताया क्या कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। आप जो भूख रहा है, जो आपसे रगड़ रहा है, उसको रगड़ने दीजिए, क्योंकि आप हाथी, है ना, और हाथी कभी पलटवार नहीं करता है, क्योंकि अगर पलटवार करें तो फिर आप फिर उसी कुत्ते के कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो कहावत के अनुसार आपको अपने जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी एग्री कर रहे हैं कि जब आप उनसे 2 महीना दूर रहे तो आपकी स्टडी अच्छी चली, है ना। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए पैसा बहुत हो आपके पास, है ना, समझ गए ना, उससे बड़ा ताकत तो कुछ नहीं होता ना। आज के अर्थ के युग में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा होता है, तो हमारे पास बहुत ताकत भी होता है। तो अर्न करने का क्या प्रोसेस है? अर्न करने का क्या प्रोसेस है?
अर्न करने का बहुत प्रोसेस है हाँ। सर। आप स्टडी के दम पे भी कर सकते हाँ, हैं। जैसे अगर या आपने फिर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ठीक है ना, हाँ। अगर आप देखें, है ना, आप गूगल को उठा के देख लें, आप अगर एप्पल को उठा के देख लें, ठीक है ना, या आप अमेजन को उठा के देख लें, फ्लिपकार्ट को उठा के देख लें, आप बायजूस को उठा के हाँ, देख तो लें, उनका है ना। यूनिक स्टार्टअप रहता है। तो यूनिक स्टार्टअप रहने के लिए पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वेल्थ जो है ना आज के टाइम पर एजुकेशन। यस। मतलब मैं 10 लाख रुपए किसी ऐसे आदमी को दे दूं जिसे समझ नहीं है, बिजनेस की समझ होनी बहुत आवश्यक है। जिसे मैं तो 10 लाख रुपए मैंने वैसे आदमी को दिया जिसे बिजनेस का समझ नहीं है, और 10 लाख रुपए मैं वैसे आदमी को दे रहा हूँ जिसे बिजनेस का समझ है। वो आदमी 10 लाख रुपया को 1 मिनट में 0 पे ला सकता है, हाँ। और एक आदमी जो इस वक्त बिजनेस का समझ हो वो उसको 10 लाख से 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता है। यस। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखते होंगे कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनको सरकार के द्वारा, क्योंकि मान लो सरकारी मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना हो, उनकी जमीनें चली गई, सरकार ने दबा के पैसा दिया, हाँ। है ना, उन्होंने कभी उतना पैसा देखा नहीं था। नहीं। मान लो 50 लाख रुपए सरकार ने दिए जमीन के बदले, और उस आदमी ने कभी जीवन में 50 लाख रुपए कैश देखा नहीं, और जा करके वो अगर मान लो एक फॉर्च्यूनर कार खरीद लेते हैं, है ना, तो 50 लाख में अगर वो फॉर्च्यूनर घर बना ले तो मान लो एक एसेट भी है, लेकिन अगर वो जाकर के फॉर्च्यूनर कार खरीद लेते हैं, अच्छा, तो उनकी जो 50 लाख की वैल्यू है कितनी हो गई? जीरो, है ना। हाँ। तो पैसे की समझ होना यस आवश्यक, समझ ना। और पैसे की समझ तभी आपको होगी जब आप उसको पाने के लिए एक बेहतर राह की तलाश करें। यस, समझ में आया ना। तो सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, ठीक है, उससे बेहतर रास्ता नहीं है ना। एजुकेट अगर आप अपने आप को कर लेते हैं ना, और फाइनेंशियली आप अगर फैमिली के रूप में बैकग्राउंड से भी अगर आप स्ट्रांग है ना, तो आप अपने आप को और अपने जो आपके फ्यूचर में आने वाले बच्चे होंगे, है ना, उनको आप कई गुना आगे ले जा सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एजुकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप आज जाएंगे घर पे तो आप अपने जीवन को देखेंगे दोनों तरफ से, आप फ्यूचर भी देखिए और प्रेजेंट भी देखिए, उसको 2 कागज पे लिखिए, ठीक है ना। फ्यूचर आपका ये है, आप उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। एक जो आप बोल रहे हैं कि 10-15 हमेशा हम पाल लें, ठीक है ना, उसको भी आप बारीकी से कागज पे लिखिए कि आज मेरे साथ 10 जुड़ा, कल मेरे पास 15 जुड़ा, ठीक है ना। और मान के चलिए कि मैं कुछ रंगबाज जैसा दबदबा में रहा, धीरे धीरे पैसे भी आए, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि पुलिस से इनकाउंटर हो जाए। एक पहलू ये होता है। दूसरा पहलू ये होता है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं, इतना एजुकेट करूं कि मेरे से अच्छा एजुकेशन किसी ने ना दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी के टाइम पर अच्छे छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, जूनियर क्लास के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं ना। आप अपने फ्यूचर तलाशिए, एक फ्यूचर बनाइए कि अच्छा मुझे अगर बहुत पैसा चाहिए तो मुझे मिलीनियर के कैटेगरी में जाना है, तो एक राह हो सकता है कि मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर सकता हूँ, है ना। एक राह हो सकता है सिविल इंजीनियर बन सकता हूँ, है ना। बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता हूँ, एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, है ना, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, ठीक है ना। वो कैटेगरी डिफाइन कीजिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चाहिए आपका, है ना, है ना। मतलब सबसे अच्छा इंजीनियर कहाँ बन सकते हैं, IIT या MIT? इंडिया में देखें तो IIT, और बाहर से देखें तो MIT। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ कि IIT या MIT, तो IIT तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं उसको डिसाइड करें, MIT तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं उसको डिसाइड कीजिए। आप आज काम कीजिएगा, ये दोनों काम कीजिएगा, आप दोनों पहलू देखिएगा, ठीक है। IIT को पहुंचने के लिए मुझे JEE मेंस देना है, MIT तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, गूगल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओलंपियाड में क्वालिफाई करना पड़ेगा, IELTS में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, IIT में क्वालिफाई करना पड़ेगा, MIT का अपना पर्सनल एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जहां तक पहुंचने के रास्ते कठिन हो ना, वहां पहुंच अगर आप गए तो वो आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी आपने परिकल्पना भी अभी नहीं की, है ना। और फिर आपके पीछे 10 नहीं, पूरा संसार। अभी जैसे अगर बात करें हम मुकेश अंबानी को देखें, तो अभी आपने देखा अपने बेटे के शादी में पूरी दुनिया को नचा लिया। यस सर। क्या वो मुकाम हम इस 10-15 लफंगे के साथ हासिल कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, तो जीवन को एक अच्छे दिशा में ले जाने का कोशिश करें,
और उसको समझने का कोशिश करें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बस एक आखिरी प्रश्न और पूछूं आदित्य से। आदित्य, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, है ना। तो आप लग रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए सब। बाकी में बेटा, बाकी में आपको, आप देखो, आप ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप कुछ भी करो ना, भगवान का तस्वीर मत रखो, चलेगा, समझ गए ना। लेकिन अपने दिमाग में अपने मम्मी पापा का तस्वीर हमेशा दिमाग में रखो, समझ गए ना। क्योंकि एक बार को भगवान का तुम पूजा नहीं करोगे ना, चलेगा तो रुष्ट हो जाएंगे वो। चलेगा चलेगा नहीं है, मान लो ना, रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, पंडित जी आएंगे, कहेंगे ये सब देवी देवता आपके ऊपर रुष्ट हो गए हैं, उनका पूजा करके उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मम्मी और पापा का पूजा भी नहीं करते हैं ना, तो वो आप पे रुष्ट नहीं होते हैं कभी। यस सर। वो अभी भी खुश हैं, तब भी खुश होंगे, लेकिन किसी कारण बस आप उनके आंखों में आंसू ना लाए, समझ में ना। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। और मैं सभी युवक से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने मम्मी और पापा की तस्वीर को अपने दिमाग में रखें। जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन हर परेशानी का एक हल है, मम्मी पापा, ठीक है ना। तो आज जो बेसिक मेरा मोटिव था, आपको ये समझाना था कि एक पेरेंट्स और एक जो चाइल्ड है, उनके बीच में एक स्ट्रांग रिलेशन है, ठीक है। जैसे इस पीढ़ी को आवश्यक है समझना। आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स में हैं, ठीक है ना, आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने फैमिली के साथ शेयर करें। सबसे बुरा ये लगता है कि आप टॉपर हैं, आप एम्स पहुंच गए और फिर आप सुसाइड कर रहे हैं। किस प्रकार का एकाकीपन आपके अंदर छुपा हुआ है, उस एकाकीपन को दूर करें। दोस्त बनाएं, फ्रेंड बनाएं, माता पिता बनाएं, ठीक है ना, टीचर हैं, सबके साथ आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें, है ना। और आशा है कि आपको आदित्य चैप्टर 2 से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो एक बार आप लोगों को धन्यवाद, और दिल से फिर से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार आदित्य चैप्टर से जुड़े रहें और अपने जीवन को भी समझें और उसे सुधारने का कोशिश करें। धन्यवाद।